सोचा था अपना घर होगा तो अपनी मर्जी से फैल कर रहूंगी। यहाँ 2 बेडरूम और एक सर्वेंट रूम है और अब राहुल बेटा भी बड़ा हो गया है। ऐसे में माँ हमारे साथ में रहेंगी तो नौकर के लिए अलग से जगह बनानी पड़ेगी। किरण अपने पति कैलाश से बोल रही थी। कैलाश बोले, तुम जानती हो माँ का हमारे अलावा कोई और सहारा नहीं है, तो माँ कहाँ जाएंगी? अगर पुराने घर को बेचकर माँ हमें पैसा नहीं देती, तो आज तुम्हारे हाथों में इस घर की चाबी नहीं होती और जिसे तुम सर्वेंट रूम बोल रही हो, वो भी तो आखिर एक कमरा है। वो रूम तुम माँ को दे देना और नौकर को बोलो कि वो रसोई में सोएगा। किरण बोली, नौकर अगर नाराज हो गया और काम छोड़कर चला गया, तो उसका काम कौन करेगा? आज की दुनिया में जितना रिश्तेदारों की जरूरत नहीं पड़ती, उससे ज्यादा नौकरों की जरूरत है। मैं बोली थी, जब खुद के लिए फ्लैट ले रहे हैं, तो एक रूम का कोई दूसरा घर माँ के लिए देख लीजिए। आराम से वहां रहती, क्योंकि इन्हें झूठ झूठ का सहारा देने के लिए आपकी बहन भी तो आती जाती रहेगी। अभी कुछ महीने पहले ही तो कमला जी ने अपने पुराने पुश्तैनी घर को बेचकर बेटे के हाथों में पैसा दिया था। गृह प्रवेश के वक्त बहू सबके सामने सास को आगे रखते हुए बोल रही थी, मम्मी जी, बुजुर्ग लोग घर का दरवाजा पहले खोलते हैं तो उस घर की आयु बढ़ जाती है। आज उसी सास को सहारा तो छोड़ो, घर में जगह की कमी पड़ रही थी। जहाँ सब अपने बड़े बड़े कमरे में रह रहे थे और वहाँ सामान कम पड़ रहा था और हर जगह ज्यादा हो रही थी, वहीं कमला जी एक छोटे से कमरे में अपने सभी सामानों को किसी तरह बस रखी थीं। कमरा छोटा हुआ तो क्या हुआ, बेटे का साथ था, यही उनके लिए बहुत बड़ा सहारा था। घर की दूसरी चाबी कमला जी के पास भी थी। एक रोज किरण चाबी को ढूंढ रही थी तो वो उनसे बोली, मम्मी जी, मैंने घर का ताला क्या आपसे खोलने के लिए कह दिया? आपने तो चाबी अपने पास रख ली, मुझे अभी तक नहीं दी है। कमला जी बड़े प्यार से चाबी को बहू की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बहू, अब इन चाबियों से इस उम्र में कोई मोह नहीं है। घर की चाबी तुम रख लो, बस अपने मन में मेरे लिए सदा थोड़ी जगह बनाए रखना। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक शनिवार घर में खाना बन रहा था। कमला जी रामू से बोली, आज खिचड़ी बनाना। लोग कहते हैं शनिवार को खिचड़ी खाने से ग्रह उतरते हैं। खिचड़ी के साथ पकौड़े, रायता, अचार, पापड़ और चोखा सब बनाना। कहते हैं खिचड़ी के 5 यार। तभी किरण आई और बोली, मम्मी जी, आपको चाहे जितने बड़े घर में रख दिया जाए, आपका स्टैंडर्ड वही खिचड़ी वाला ही रहेगा। थोड़ा सा अपने मन पर ताला लगाइए। इस उम्र में भी पापड़ और खिचड़ी खाकर कहाँ जाएंगी? कमला जी बोली, बहू, मैं तो बस यूं ही बोल रही थी। तुम्हें जो बनवाना है बनवा लो, मेरा क्या है, 2 वक्त का खाना मिल जाए, इस उम्र में बस वही बहुत है। इतना कहकर वो चुपचाप वहां से चली गई। नया घर था, काम बहुत हो जाते थे। किरण कुछ भी काम नहीं करती थी, सारा काम रामू से करवाती थी। एक रोज रामू बोला, आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत काम होता है, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, या तो मेरी पगार बढ़ा दो या मेरा हिसाब कर दो। एक शाम जब कैलाश घर आया तो किरण का मुंह लटका हुआ था। कैलाश समझ गया आज कुछ न कुछ घर में होगा। कैलाश ने पूछा, क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? किरण बोली, तुम्हारी माँ की वजह से परेशान हूँ। वे रोज रोज नौकर के सामने अपनी फरमाइश रख देती हैं। उसे रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिल रही है, तो वो कितने दिन काम करेगा? फिर उसने सारी बात बताई। घर इतना बड़ा तो नहीं था कि पति पत्नी में बहस हो और दूसरे लोगों को पता ना चले। बेटे बहू में 2 दिन से बहस हो रही थी। तब एक रोज कमला जी वहां आई और बोली, बहू, जिसे 9 महीने अपने कोख में रखा, उसके इतने बड़े घर में मेरे लिए छोटी सी जगह नहीं बना पा रही हो? कैलाश बोला, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, ये तो बस ऐसे ही बोलती रहती है।
आप इसके व्यवहार को तो जानती ही हो। किरण बोली, यहाँ भी मैं ही खराब हूँ। अरे नौकर चला जाएगा तो उसका काम कौन करेगा? आए दिन ये अपनी फरमाइश डाल देती हैं। क्या अपने मन पर ताला नहीं लगा सकती? कमला जी अपने कमरे में गईं और वहां से दूसरी चाबी लेकर आईं और बहू को देते हुए बोली, लो बहू, मैंने अपने मन पर और उस कमरे पर भी ताला लगा दिया। चाबी तुम रख लो, बस अपने मन में मेरे लिए थोड़ी सी जगह और सहारा बनाए रखना, क्योंकि मैं तो कहीं भी रह लूंगी। तभी किरण का बेटा राहुल आया और बोला, पहले हम छोटे से घर में सब लोग एक साथ में रहते थे, तब भी इतनी परेशानी नहीं होती थी। मम्मी, इतना बड़ा घर होने के बाद भी आपको परेशानी हो रही है। दादी के लिए इस घर में जगह हो या ना हो, पर मेरे कमरे में बहुत जगह है। दादी, आज से आप मेरे कमरे में रहेंगी। इतना कहकर पोता उन्हें अपने साथ में ले गया। कैलाश किरण से बोले, किरण, बच्चे ऐसे नहीं बिगड़ते हैं, अपने माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं। तुमने राहुल को बता दिया कि हमारे बुढ़ापे में वो भी अपने घर में हमारे लिए जगह ना रखे, क्योंकि जरूरी नहीं कि तुम्हें भी राहुल के जैसा ही पोता मिले। आगे तुम खुद समझदार हो। इतना कहकर वो भी चले गए। अगले दिन रामू ने देखा कि कमला जी अपने पोते के साथ में रह रही हैं और उन्हें अपना कमरा उसे देना पड़ा तो अच्छा नहीं लगा। कमला जी पूजा का बर्तन साफ कर रही थीं, तो रामू उनके पैर पकड़कर बोला, माँ जी, मेरी वजह से आपको अपना कमरा खाली करना पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस घर में कहीं भी रह लूंगा। अगर आपको दिक्कत होगी तो ईश्वर भी मुझे माफ नहीं करेगा। और झट से रामू ने अपना सारा सामान निकालकर स्टोर रूम में रख लिया। ये देखकर किरण को बहुत बुरा लगा और उसे एहसास हुआ कि जब घर का एक कर्मचारी उसकी सास के साथ में इतना अच्छा व्यवहार कर सकता है, तो क्या वो इतने बड़े घर में अपनी सास के लिए एक जगह नहीं बना सकती? कल को अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो उसे कैसा लगेगा? यही सोचकर उसने कमला जी का सारा सामान फिर से खुद से उस कमरे में रखा और अपने व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगी। सब कुछ पहले के जैसा ठीक हो रहा था। ये देखकर कैलाश और राहुल बहुत खुश थे। किरण ने कैलाश से भी जाकर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। कैलाश बोला, जब जागो तभी सवेरा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। आगे का जीवन हमारा अच्छा होगा। घर और चाबी ये क्या है? ये तो बस एक सामान है। असली जगह तो एक दूसरे के मन में होनी चाहिए। दोस्तों, सही कहा है कि एक माँ अपना कमाऊ बेटा जब बहू को सौंप सकती है, तो घर और चाबी से क्या मोह रहेगा। इंसान जब जाता है तो चाबी और घर अपने साथ में लेकर नहीं जाता, बस एक दूसरे के मन में जो जगह बनाकर जाता है वो सदा यादों में रहता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।